जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट विद जॉय पर। तो दोस्तों, आज हम संपूर्ण संविधान का अगला हिस्सा करेंगे जो कि आपके 8वें नंबर की वीडियो है और हम समझेंगे आज संपूर्ण संविधान का अगला हिस्सा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों डिस्कस करते हैं संपूर्ण संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद और भारतीय लेखों में उनके क्या महत्व हैं। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो अनुच्छेद 12 से लेके 15 तक ये मौलिक अधिकारों के लिए है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 36 से लेकर 53 तक। अनुच्छेद 36 से लेकर 36 से लेकर 50 तक ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं या नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है, इनको डीपीएसपी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएसपी। फिर 51A या फिर 51 का भी बोल देते हैं इसको। 51 का जो मौलिक कर्तव्यों के फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा में सीटों की संख्या के लिए है। अनुच्छेद 243 से लेकर 243O तक पंचायती राज व्यवस्था के लिए है। प्लस अनुच्छेद 343 राजभाषा के लिए है, हिंदी के लिए है, राजभाषा के रूप में हिंदी के लिए। 356 राष्ट्रपति शासन के लिए है। 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करने के लिए है। ठीक है नहीं था, मतलब अब तो ये हटा दिया गया, इसका कुछ पार्ट पूरी तरह से नहीं हटा, बस कुछ पार्ट हटा है। अनुच्छेद 395 ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है और भारत सरकार के अधिनियम 1919 को निरस्त करता है। क्या करता है? 1919 को निरस्त करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 352 आपातकाल की घोषणा उद्घोषणा करता है और किस चीज़ में? राज्यों में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में प्रावधान बनाता है। देखिए इसमें एक ट्रिक है, जादुई 4 जोड़ें। ठीक है, इसमें जादुई 4 जोड़ देंगे आप तो ये राज्य का निकल के आ जाएगा। क्लियर? 356, ठीक है, इसमें 4 जोड़िए, 360 हो गया वित्तीय आपातकाल और ये राज्यों को संवैधानिक मामलों में विफलता। ठीक है, इसमें भी 4 जोड़ दीजिए। इसमें 4 जोड़ेंगे ये आ जाएगा, इसमें 4 जोड़ेंगे ये आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ गए। अब ये कुछ केंद्र के अलग थे कुछ सिद्धांत, उनको डिस्कस कर ले रहे हैं। जैसे 112 संघ के लिए वार्षिक वित्तीय का विवरण बताया गया, यानी वित्त आयोग के बारे में बताता है। ऐसे 202 जो है वो राज्य के वित्त आयोग के बारे में बताता है। ठीक है ना। 313 जो है अनुमान संसद की जो संबंध प्रक्रिया उसके बारे में बताता है और वो विधानमंडल की प्रक्रिया के बारे में बताता है। 203, ठीक है, ये मतलब राज्य और केंद्र को कंपैरिजन करके समझा रहा हूँ मैं आपको, फिर उनको डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके, इनके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, कैसे कैसे, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 112 संघ के लिए वार्षिक वित्त। ठीक है, 202 ये राज्य के लिए, 113 अनुमान संसद की प्रक्रिया के लिए और ये विधानमंडल की प्रक्रिया के लिए। विनियोग विधेयक 114 और 204 में विनियोग विधेयक राज्य के लिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का सीन कुछ ऐसा है कि 115 जो है आर्टिकल वो केंद्र सरकार में अनुपूरक अतिरिक्त या अतिरिक्त अनुदान के लिए है। ठीक है, और जो राज्य में है अनुपूरक अतिरिक्त या अतिरिक्त अनुदान के लिए राज्य में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 116 लेखानुदान, श्रेयमत और साधारण अनुदान, ये इनके लिए है। लेखानुमत, शाखानुमत और असाधारण अनुमान, ये 206 राज्य में है। ठीक है, देखिए एक साइड में राज्य में है, एक साइड केंद्र में देख रहे हैं। ठीक है, इसमें जादुई आंकड़ा किसका घटाना है? 90 का। किसका? 90 का जादुई आंकड़ा घटना है इसमें से। वित्तीय विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान है 117 में और 207 में वित्तीय विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान है, ये राज्य में है। क्लियर? 118 प्रक्रिया के नियम राज्य में है, 208 प्रक्रिया के नियम राज्य में, इसमें केंद्र में, इसमें राज्य में। आगे बढ़ते हैं। 119 वित्तीय व्यवसाय के संबंध में संसद में प्रक्रिया का कानून द्वारा विनियमन। ठीक है,
और 209 में क्या है, वित्तीय व्यवस्थाओं के संबंध में सुधार के राज्यों का राज्य विधानमंडल सदन में कानून को प्रभावित करके विनियम बनाना। ठीक है। 120 है भैया संसद के लिए, उसकी भाषा के लिए, और एक 210 है संसद यानी विधानमंडल और उसकी भाषा के लिए। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 121 संसद में चर्चा पर प्रतिबंध लगाना। संसद में चर्चा पर प्रतिबंध लग जा सकता है। ठीक है, 121 की वजह से और 211 की वजह से विधानमंडल में। क्लियर, मिलते जुलते हैं तो इसलिए याद रखने में आसानी होगी। 122 अनुच्छेद में न्यायालय संसद की कार्रवाई जांच कमेटी नहीं करेंगे, और इसमें क्या, विधानमंडल की जांच नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 123 में क्या है, अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 123 में राज्यपाल की 213 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 217 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन। 224 ठीक है ना, और 214 उच्च न्यायालय के गठन हर राज्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्षेत्र है पूरा का पूरा। ठीक है। अनुच्छेद 72 क्षमादान किसका, राष्ट्रपति का, और 161 राज्यपाल का क्षमादान। क्लियर। 74 राष्ट्रपति का, 163 राज्यपाल का। ठीक है, राज्यपाल की सलाह पर, मतलब सलाह देंगे मंत्रिपरिषद राज्यपाल को, ये इसके लिए है। ठीक है। अगला है बेटा 75वां, ये मंत्रियों का संबंध है आपस में, प्रावधान है संबंध के बारे में, और ये मंत्रियों के संबंध के बारे में प्रावधान है राज्य लेवल पर। ठीक है, राज्य और केंद्र का चल रहा है अभी। 76वां जो है वो अटॉर्नी जनरल के लिए, जिसकी प्रेसिडेंट जो है, ठीक है ना, प्रेसिडेंट जो है यानी भारत का राष्ट्रपति उसको नॉमिनेट करता है। 165 राज्य के महावक्ता के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद 77 भारत का सरकार का कार्य संचालन करने के लिए है, और राज्य सरकार के कार्य संचालन करने के लिए 166। ठीक है। इस प्रकार से कुछ ही स्लाइड रह गई हैं, अभी कवर करते हैं उनको। 78 बता दिया था, प्रधानमंत्री हेड होता है इसका। नेक्स्ट है 79 में संसद का गठन हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, ये बताता है 79 के अंदर। 168 के अंदर बताया विधानमंडलों का गठन कैसे हुआ था। इसमें भी 89 का आंकड़ा चलेगा, माइनस हो गया। ठीक है, माइनस हो गया तो प्लस में, माइनस में जाके प्लस का हो जाएगा। अनुच्छेद 85 संसद सत्र और सत्रावधान के बारे में बताता है, ये विधानमंडल के बारे में बताता है। 174 फिर आता है राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करने में और मैसेज भेजने में अधिकार रखता है। ऐसे ही दोनों सदनों में भेजने का अधिकार रखता है राज्यपाल। अनुच्छेद 88 सदनों के संबंध में त्रिकोण एवं महान्यायवादी के अधिकार, ये महान्यायवादी के अधिकार बताता है। ये संसद के सब मंत्रियों और महाधिवक्ता, ठीक है, जैसे यहाँ पे था ना महान्यायवादी, यहाँ पे महाधिवक्ता, उनके लिए होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 102 है सदस्यता लेने के लिए, अयोग्य होने के लिए। 192 ये क्या, सदस्यता के लिए और अयोग्यता के लिए। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 105 है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो अनुच्छेद 105 जो है वो है दोनों, मतलब संसद के दोनों और उनमें से किसी एक की समिति की शक्तियों पर विशेष अधिकार देता है। ये विधानमंडल के सदन और उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ विधेयक रूप से बढ़ाता है। क्लियर है। हाँ, दोनों ही थोड़ा सा खतरनाक है। आगे बढ़िए। अनुच्छेद 100 क्या कह रहा है, मतदान, रिक्तदान, ठीक है ना, कोरमा आदि के बावजूद घरों को कार्य करने की शक्ति। ठीक है। 189 में क्या है, सदनों में मतदाता रिक्तियों और
कोरम के बावजूद संसदों को कार्य के लिए शक्ति की आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो इसी प्रकार आपका कंप्लीट हुआ हिंदी का सेशन। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में हिंदी के में, अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, जब तक के लिए सॉरी माई मिस्टेक, हिंदी नहीं, संपूर्ण संविधान का ये 8वां वीडियो है, मैं पहले डिस्कस करा चुका था। तो ध्यान से पढ़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए और ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टारगेट विद जॉय। जय हिंद दोस्तों।